रुद्र ने चर्च ऑफ लाइट के विशाल द्वारों में प्रवेश किया और एक बार फिर खुद को प्रकाश की देवी के प्रार्थना कक्ष में पाया। पहली बार जब वो यहाँ था तो वो खोज को प्राप्त करने के लिए अपने विश्वास का ढूंढ कर रहा था। हालांकि आज वास्तविकता में उसे हिला देने वाली हर चीज के साथ साथ खेल में प्रदर्शन करने के भारी दबाव के बीच उसे वास्तव में एक ऐसे एंकर की आवश्यकता महसूस हुई जो उसकी मदद करे उसके मन की शांति फिर से प्राप्त करें। मानो वो एक वास्तविक आस्तिक था। वो वहीं बैठ गया और रोया और देवी की मूर्ति के सामने चीजों को स्वीकार कर लिया। रुद्र कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वास्तविक जीवन में भी ऐसा करेगा, क्योंकि वो विश्वास का व्यक्ति नहीं था। हालांकि एक आभासी चरित्र के सामने ऐसा करना उन्हें और भी अजीब लगा, लेकिन स्वीकारोक्ति के कार्य ने उन्हें शांत कर दिया, और यही सब मायने रखता था। थोड़ी देर बाद उसे तरोताजा महसूस हुआ। एक हाथ फिर से उसके कंधे पर धीरे से टेका। वो जानता था कि यह कार्डिनल था। नमस्कार कार्डिनल ली, रुद्र ने कहा। नमस्कार मेरे बच्चे, प्रकाश तुम्हारे साथ हो सकता है, पवित्र कार्डिनल ने कहा। रुद्र ने फिर मचेंट खोज आइटम का संस्मरण सौंप दिया और कार्डिनल ली को अपने निष्कर्षों के बारे में विस्तार से बताया। ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में कुछ भद्दे पात्र दिखाई देने लगे हैं। मैं आपको राज्य और चर्च के लिए किए गए सभी कार्यों के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं आपको इस कार्य के लिए चुनने में गलत नहीं था। आप में प्रकाश वास्तविक उज्ज्वल चमकता है। वो तो करना ही था सर। क्या उत्कृष्ट स्वभाव वाला युवक है। वास्तव में कोई हमारे चर्च के दूत होने के योग्य है। चिंता न करें, चर्च आपके प्रयासों को बेकार नहीं जाने देगा। आओ चर्च के गोदाम से अपना चयन करें। रुद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह चर्च का प्रसिद्ध गोदाम था जिसमें खेल में केवल एक खिलाड़ी ने प्रवेश किया था। अनगिनत खजानों का घर। प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले आंगन पर सबसे मजबूत 12 एनपीसी पवित्र शूरवीरों द्वारा पहरा दिया गया था और दरवाजे को खोलने के लिए 17 चाबियां और 18 गुप्त डायल रोटेशन लगे। रुद्र ने देखा कि महाकाव्य हथियार चारों ओर बिखरे हुए थे, जैसे कि वे कचरा थे। अर्ध पौराणिक औषधि के रैक, कुछ प्राचीन कौशल टोम्स, और अंत में प्रकाश का एक दिव्य ग्रेड राजदंड। राजदंड को छोड़कर आपके लिए कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र है। कार्डिनल ली मुस्कुराए। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। मेरा विश्वास करो कि एक छोटा आदमी लालच से बेहोश हो गया होगा। यदि रुद्र में अभिजात वर्ग के लिए एक गिल्ड बनाने की महत्वाकांक्षा नहीं होती तो वो यहाँ असाधारण वस्तुओं में से किसी एक को चुनता और खिलाड़ी के ऊपर आसमान छूता। लेकिन रुद्र दृढ़ था। उसने चारों ओर देखा जब तक कि उसकी नज़र प्लेटिनम के सिक्के पर हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के प्रतीक के साथ नहीं थी। हाँ, ओमेगा में कुल 10 प्लेटिनम सिक्के थे। प्रत्येक राज्य में एक पूर्वी महाद्वीप में 5 राज्य, पश्चिमी महाद्वीप में 5 राज्य। ओह, क्या अजीब पसंद है, कार्डिनल ली ने कहा। रुद्र मुस्कुराया। उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कार्डिनल ली ने कहा, मैंने कुछ कम की उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने खजाने के गोदाम से बाहर निकलने से पहले कार्डिनल ली के साथ बातचीत की। रुद्र जल्दी से इमारत से बाहर निकले और एक खाली गली में चले गए और कुछ देर वहीं बैठे रहे। प्लेटिनम टोकन को देखकर उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसे कचरा कहा जाता था, उसके समाज को धमकाया जाता था, उसे एक साधारण महाकाव्य वस्तु पर मार दिया जाता था। फिर भी रुद्र ने फैसला किया कि अगर वो सामान्य रूप से उल्टा नहीं हो पाया तो वो उन्हें एक हवेली के बदले प्लैटिनम गिल्ड क्रिएशन टोकन के साथ रिश्वत देगा। इसके साथ रुद्र ने अपने मेल की जांच की। हाँ, आप मंचों, अपने बैंक और खेल में मेल तक पहुंच सकते हैं, और यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकाश की देवी ने उनका अनुरोध सुना या उनके पुनर्जन्म ने वास्तव में उनकी किस्मत बदल दी, क्योंकि वो वास्तव में स्वीकार कर लिया गया था। उल्टा हवेली के लिए उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया।
उसे अभी पुष्टि करने के लिए केवल धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। हाँ, हाँ, हाँ। रुद्र अभी चांद के ऊपर था। अगर कोई उस गली में झांकता तो वे मान लेते कि वहां एक पागल बंदर नाच रहा है। केवल 5 मिनट बाद एक सूचना मिलने पर वो शांत हुआ। पिंकलोट्स का एक संदेश, बिरयानी हाउस 23वीं गली, 10 मिनट में मिलते हैं। रुद्र ने उत्तर दिया। हाँ, उसे पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल अब उसके सीने से धड़क रहा था। उसने पिंकलोट्स के खूबसूरत चेहरे और बालों के बारे में सोचा और उसने पाया कि दिल की धड़कन ही मजबूत होती है। घर पाने का उत्साह होना चाहिए, रुद्र ने समझाया। आज वो भावनाओं से ओतप्रोत था इसलिए यह सामान्य था। उसने पिंकलोट्स से मिलने से पहले बेहतर दिखने की कोशिश की। उसने अपने कवच से काले लिनन के कपड़ों में बदल दिया, जो उसकी चॉकलेट ब्राउन त्वचा को पूरी तरह से पूरक करता था। उसने अपने बालों को अपने माथे से नीचे गिरने दिया और इसे थोड़ा गंदा रखा। जब वो संतुष्ट हो गया तो वो चला गया 23वीं गली की ओर। अच्छा, मुझे अपना प्लेटिनम उसे बेचना है, वो खुद को याद दिलाता रहा, लेकिन उसका दिमाग उसके खूबसूरत चेहरे के बारे में सोचता रहा। खुद को थप्पड़ मारते हुए उसने कहा, वो एक अरबपति की बेटी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी नज़र खुद को स्टील करते हुए वो कैफे में